JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter that going to start is laws of motion, and here we have topics जहाँ से questions create हुए हैं, that is tension force, inclined plane, block on block type problem, and finally dynamics of circular motion. Topic number 1, let us start, that is tension. ये ओपन हो गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया है आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे चाहे तो पहले खुद से कर लें, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। आंसर आप पहले ही देख लीजिए, मिला लीजिए। इसका आंसर आ रहा है 1, दैट इज √3/2 mg। कहानी क्या है? बोला गया है कि इसमें एक फ्लेक्सिबल चैन है जिसका मास बताया है कि m है, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट एट सेम लेवल हैंग हो रही है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मान लिया, सपोज करिए ए, एक और पॉइंट मैंने मान लिया, सपोज करिए बी। बिटवीन दीज टू पॉइंट एक रस्सी या एक चेन आप इमेजिन करिए वो हैंग हो रही है लाइक दिस। ठीक है, इसका मास बताया है m है, इसका वेट mg हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि द इंक्लिनेशन ऑफ द चैन विद हॉरिजॉन्टल एट टू पॉइंट ऑफ द सपोर्ट इज 30 डिग्री। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट एक्सपेक्ट करें लाइक दिस, तो इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, दैट वन, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ ऑफ द चैन। यहाँ पर एम मिड पॉइंट है, चाहे ए एम को कंसीडर करिए चाहे एम बी को कंसीडर करिए, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ ऑफ द चैन, द टेंशन ऑफ द चैन एट द लोवेस्ट पॉइंट एम बताना है। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी ये बताना है। इसके लिए हमको इन्होंने हिंट दी है कि ईच हाफ कोई सा भी आप कंसीडर कर लो। मैं एम बी को कंसीडर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। एम पॉइंट पर टेंशन मैंने लेट किया टी नॉट। हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। बी पॉइंट पर माना है टी और एम पॉइंट पे माना है टी नॉट। तो एम पॉइंट पर जो टेंशन होगी या किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो टेंजेंशियली होगी, और कुछ इस प्रकार से होती है टेंशन कि मानो जो एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहर के लोग हैं, इसको खींच रहे हैं। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जिसकी वजह से चीजों में एलोंगेशन आता है। तो ये पार्ट खींचा जा रहा है इसके द्वारा और इसके द्वारा। तो यहाँ पर ये टी नॉट है और ये आपका टी है, दोनों जगह बराबर मत लीजिएगा। यहाँ पर टी नॉट और यहाँ पर टी, यहाँ पर टी नॉट और टी में जो टी है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। किया गया है यहाँ पे, ये टी cos 30 आएगा, ये टी sin 30 आएगा। तो आप अगर फोकस करें टी cos 30 को, तो वो आसानी से समझ आ रहा है कि बैलेंस हो जाएगा विद टी नॉट। बट थिंक व्हाट अबाउट टी साइन 30, ये किससे बैलेंस होगा? इसकी वजह से क्या ये जो चेन है ऊपर को एक्सेलरेट हो जाएगी? जवाब है नहीं। इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। m/2 इसका वेट होगा, मास होगा, और m/2 में g मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दिस विल बी इक्वल टू दैट, दिस विल बी इक्वल टू दैट। तो फाइनली इक्वेशन जो हमारे पास बन करके निकलेंगी, एक तो टी cos 30 इक्वल टू टी नॉट आएगा। टी नॉट हमें डिटरमाइन करना है। अगर हमें टी पता हो तो टी नॉट आ जाएगा, लेकिन टी पता नहीं है तो टी पता लगाने के लिए इसको और इसको बराबर करा लेंगे। तो टी साइन 30 यहाँ से mg/2 आ जाएगा। फाइनली साइन 30 रखे तो टी की वैल्यू हमें समझ आ गई कि ये तो mg होगी। टी की वैल्यू mg के बराबर होगी। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम अगर t की वैल्यू को पुट कर दें तो देखते हैं क्या आता है, mg और cos 30 √3/2। तो टी नॉट आ गया है क्या, mg मल्टीप्लाइड बाई √3/2। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।